हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सबके सामने टिप नंबर 7 लेकर आ चुकी हूँ मैं। आई होप सो टिप 1 to 6 तक आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज डू वॉच द टिप्स, इट्स वेरी यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली मैंने बनाया है एंड आई बी पोस्टिंग 31 टिप्स इन दिस मंथ। ओके, सो टुडे इज टिप नंबर 7। यू माइट बी अवेयर फ्रॉम द थंबनेल एंड फ्रॉम द टाइटल। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था, ऑल आर ऑल वर आस्किंग कि मैम आपका इंग्लिश स्पीकिंग का राज क्या है, या इंग्लिश स्पीकिंग इतने अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि कमेंट्स में मैं ऑब्वियसली इतना गाइड नहीं कर सकती, इसलिए इतना रिक्वेस्ट आने के बाद एवरीवन हैज़ दिस ड्रीम कि यार मेरे को अच्छे से इंग्लिश बोलना है। पहली बात तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर करवाना चाहूँगी। आई वॉन्ट यू टू गाइड इन दीज थिंग्स। इसके पहले जो भी न्यू कमर्स है प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड एवरीवन हु आर वाचिंग मी, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, आपको बाकी चैप्टर्स भी मेरे चैनल पे मिलेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग साइंस ऑफ स्टेट बोर्ड तो प्लीज़ एंड जैसे कि जो मेरे वीडियोस होते हैं इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर CBSE बिकॉज आई टीच एवरीथिंग इन डेप्थ सो दैट ऑल विल बी अवेयर ऑफ द कंसेप्ट कि क्या क्या हो रहा है। SSC ऐसा नहीं है तो SSC है तो इतना ही पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ आप विजिट कीजिए, देखिए मैं क्या क्या करवा रही हूँ, कितने चैप्टर्स हुए हैं, क्या है। एंड स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे हैं पहली बार, लेट मी रिमाइंड यू आई हैव स्टार्टेड माई ऑनलाइन ट्यूशंस। सो इफ यू वांट टू जॉइन माई ट्यूशंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो कि आज हमें इस वीडियो में देखना क्या है एक्चुअली। ओके, तो आप जैसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जस्ट टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि डोंट कंपेयर। स्टूडेंट्स डोंट एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन एल्स। अभी आप लोग खुद को मुझसे कंपेयर कर रहे हो, राइट, कि मैम इतने अच्छे से इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, हम ये ऐसे कैसे बोलें। पहली बात स्टूडेंट्स कंपेयर मत करो। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम बिटवीन यू पीपल एंड मी बिकॉज अभी देखो मैं आपसे बड़ी हूँ, ऑब्वियसली मैंने आपसे ज़्यादा मेरा एजुकेशन भी आपसे ज़्यादा हो चुका है। आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़, आई हैव कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल। सो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग हम जैसे जैसे एजुकेशन में पढ़ते जाते हैं ना वैसे वैसे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है, फॉर श्योर होती है। जब मैं आपके एज में थी, जब मैं 10th में थी तो तभी मैं भी इतने अच्छे से नहीं बोल पाती थी। एंड यू पीपल आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस, है ना। कोई इंग्लिश मीडियम से है, कोई सेमी से है, कोई उर्दू मीडियम से है। सो स्टूडेंट्स नेवर एवर कंपेयर विद योरसेल्फ विद एनीवन एल्स कि अरे यार वो इतने अच्छे से बोल रहा है, मैं क्यों नहीं बोल पाता, नहीं यार मेरे को आएगा ही नहीं, मेरे को तो आता ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना। पहली बात तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से ही कोई स्टूडेंट क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं कि उसको अच्छे से इंग्लिश आती है। तो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। यार वो इतने अच्छे से बोल पा रहा है, नो डाउट इम्प्रूव खुद से करना है, खुद को कैसे अच्छा करना है वो आपको करना है, लेकिन कभी कंपेयर मत करो और कभी ये सोचना नहीं मुझे उसके जैसे बोलना है या ऐसा, कभी नहीं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, यू शुड बी क्लियर। ओके, सेकंड इज स्पीक व्हाट यू थिंक। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से बात करना पहले सीखो। लोग बोलते हैं अरे इंग्लिश में कम्युनिकेट करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करो। टू हुएवर यू आर टॉकिंग टू प्लीज टॉक इन इंग्लिश। नो, से नो टू दैट। स्टार्ट टॉकिंग विद योर सेल्फ फर्स्ट। खुद से बात करना सीखो, खुद से बात करो। जो अपने मन में चल रहा है वो आप खुद से बात करो इंग्लिश में। आप कोई चीज़, इसमें मैं आपको पॉइंट्स आपको बताती हूँ कि आप कोई चीज़ किसी से बात कर रहे हो ना, तो अपने माइंड में वो दिमाग में सोचो कि इसी चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स रिप्लेस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई चीज़ अगर आप किसी से बात कर रहे हो या खुद से ही, हाँ नॉर्मली हम अपने मदर टंग में बात करते हैं, घर पे मदर टंग में बात करते हैं या तो फिर हिंदी में बात कर लेते हैं या जो भी है जिससे भी हम कंफर्टेबल हो, तो उस चीज़ को आप ट्रांसलेट करने का सोचो। अगर इसी चीज़ को मैं इंग्लिश में बोलूँ तो, क्योंकि मैं खुद वो करती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खुद वो करती थी। आई विल यू वोंट बिलीव, जब स्कूल में हम लोग कम्युनिकेट करने जाते थे टीचर्स से, आई यूज टू बी प्रीफेक्ट और फिर हेड गर्ल एंड ऑल ऐसे होते थे, तो फिर हमें कम्युनिकेट करना पड़ता था ना टीचर से, कोई इवेंट आ रहा है या स्पोर्ट्स डे आ रहा है या ऐसा कुछ।
वो टीचर के क्लास तक जाने तक आई यूज टू रिमेंबर कि मैं ना सोचती थी मुझे ये पूछना है, ठीक है, तो मैं अभी इंग्लिश में उसको कैसे कन्वर्ट करूँ, ऐसे करती थी। और यही सारी चीज़ें मैं अपने घर पे भी अप्लाई करती थी। अगर मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, अपने भाई से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं सोचती थी कि इसी चीज़ को मैंने अपने मदर टंग में कितना इजीली बोल लिया, अब इसी चीज़ को मैं अपने इंग्लिश में कैसे बोलूँ, इस चीज़ को मैं इंग्लिश में कैसे बात करूँगी। तो उस वर्ड के लिए अभी सपोज कोई वर्ड है, ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल नहीं दे सकती, बट कोई सपोज वर्ड है, ठीक है, भावना या समथिंग लाइक दैट, ओके, तो मेरे को इसका इंग्लिश वर्जन चाहिए, तो मैं क्या करूँ, सोचूंगी, नहीं आ रहा है तो गूगल करूंगी, ठीक है। सो स्पीक व्हाट यू थिंक मीन्स अल्टीमेटली आप पहले खुद से बात करना सीखो, खुद से आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीखो, ओके, और तो वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज रीड फॉर 5 minutes। यस स्टूडेंट्स, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड फॉर 5 minutes। चाहे तो आप कोई बुक पढ़ो अपार्ट फ्रॉम योर, आपका खुद का टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, वो तो हो जाएगा। न्यूज़पेपर्स आर दी बेस्ट। न्यूज़पेपर का अगर आप 5 मिनट भी पढ़ रहे हो, आपको उसमें टफ वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, तो ये जो 5 मिनट की रीडिंग में आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा। वोकैबुलरी यानी कि आपको हर एक मतलब न्यू वर्ड्स के मीनिंग पता चल जाएंगे कि अच्छा इसका ये मतलब है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखोगे और व्हेनेवर यू विल कम्युनिकेट ना, आपको भी याद होना चाहिए अच्छा इसका यहाँ पे मैं वो वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ऑफेंडेड अगर यूज़ किया, ऑफेंडेड मतलब नाराज़ होना, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें तो आप वो धीरे धीरे करते जाओगे तो हो जाएगा। आप 5 मिनट के लिए डेली कुछ ना कुछ रीड करो, कोई नॉवल, कोई बुक उठा लो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, एनीथिंग यू कैन रीड फॉर 5 minutes एंड फ्रॉम दैट यू लर्न न्यू वर्ड्स। कुछ नया वर्ड आ रहा है तो उसको छोड़ो मत, अपने मन का अज्यूम मत करो, ढूंढ लो उसको, वोकैबुलरी डिक्शनरी में ढूंढ लो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो वो आप एक टिप है। इंग्लिश इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, येस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात स्टूडेंट्स, वी आर इन इंडिया, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, सो इंग्लिश इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आई डोंट नो वाई आज का जो जनरेशन है, आज जो ट्रेंडिंग हो रहा है कि एवरीवन वांट्स टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। नो, आई एम कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश पर्पसफुली सो दैट you will understand English and you will be you will be writing your papers in English. So English इसके लिए, but English is not that important for communication students. ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर किसी से बात करना है तो English आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I don't know why सबकी मेंटालिटी ये हो चुकी है कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो मैं कहीं पे कम्युनिकेट नहीं कर सकती, या मैं आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश। नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी अपने स्पीचेस हिंदी में देते हैं, अपने खुद के मातृभाषा में देते हैं, तो वो गलत नहीं है, दे आर वेरी राइट, दैट इज नॉट एन इशू। ज़रूरी नहीं, इंग्लिश इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, अंडरस्टूड। बाहर के कंट्रीज़ में आप जाओगे, इंडिया में जितना इंग्लिश लोग बोलते हैं ना, बाहर के कंट्रीज़ में उतना इंग्लिश बोलते नहीं, उनका जो प्रॉपर लैंग्वेज होता है वो लोग वो बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया में इंग्लिश को नो डाउट इतना प्रायोरिटी दिया जा रहा है बिकॉज एजुकेशन सिस्टम भी है एंड ऑल एवरीथिंग है, जितना चाहिए उतना कर लिया बस हो गया। अपने को प्रो नहीं बनना है इंग्लिश में, ठीक है, इतना फॉरेनर एक्सेंट करते हैं लोग और ये सब नहीं करना है। जितना जनरली, जितना जेन्युइन चाहिए उतना जानो, जितना ज़रूरत है उतना कर लो, इट्स मोर देन इनफ। आप कोई जॉब इंटरव्यू में भी जाते हो तो द इंटरव्यूअर डजंट एक्सपेक्ट कि आप सब कुछ आंसर इंग्लिश में दो मुझे, ठीक है। तो इंग्लिश अगर नहीं आती तो ऐसा नहीं कि आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे या आपको कहीं पे कुछ मिलेगा नहीं, आप एकदम अंडर कॉन्फिडेंट मत हो। बी कॉन्फिडेंट विथ योरसेल्फ, कम्युनिकेट करना सीखो, ठीक है। तो इंग्लिश इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। जितना इंग्लिश आप स्कूल में सीख रहे हो इट इज़ मोर देन इनफ। एंड एक और पॉइंट आप मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, ये अगर आप 15 ईयर्स की उम्र में आप समझ रहे हो, 10th में हो और आपको समझ रहा है कि मुझे इंग्लिश सुधारनी है, तो आप बहुत जल्दी समझ चुके हो। बहुत है, अभी भी लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती बट दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। अभी भी लोग हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगाते हैं आफ्टर 30 to 40 years of age. So you all are very young, okay? तो आप टेंशन मत लो, आप जैसे जैसे पढ़ाई करते जाओगे, आपका जैसे एजुकेशन होते जाएगा, जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, नए नए लोगों से मिलोगे, कम्युनिकेट करते रहोगे, और ये सारे टिप्स आप करो, अभी से स्टार्ट कर लो। आप देखना 2-3 महीने में आपका इंग्लिश कितना इंप्रूव होगा। 2-3 महीने क्या, 15-20 डेज में आप देखना आपको कितने नई चीज़ें इंग्लिश में पता चलेगी और कितने इजीली आप कम्युनिकेट करोगे। खुद से कम्युनिकेट करो, किसी से करने की ज़रूरत नहीं है, और कभी शर्माना नहीं है मेरे को इंग्लिश आता नहीं है, कभी शर्माना नहीं है, ट्राई करो। नहीं आता है बोल देने का,
नहीं आता है इंग्लिश, मैं इससे कम्युनिकेट, मैं अपने मदर टंग मराठी या हिंदी या whatever. Okay, so I hope so this video was very helpful for many of the students, many of them viewers who are watching me. Please don't consider कि English मुझे आना ही चाहिए communicate करने के लिए. नहीं, English is not a barrier for anyone. If you are confident enough, आप बोल सकते हो, बिंदास बोलो, ठीक है. तो बस याद रखो, और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के ये कुछ टिप्स हैं, ये कीजिए, आप अप्लाई कीजिए और मुझे बताना आफ्टर 15 to 20 डेज की ये कैसा लगा. और अगर ये वीडियो, ये टिप्स कुछ हेल्पफुल है आपके लिए तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी के साथ, जिसको भी अगर ये फील होता है कि इंग्लिश मुझे नहीं आता है तो फिर ये मत कीजिएगा, ठीक है. तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए. ओके, सो टिल देन everyone should keep studying, स्टडी करो, मजे करो. और एक चीज, 1000 सब्सक्राइबर्स टच होंगे तो सभी के लिए कुछ सरप्राइज होगा. देखते हैं कभी टच करते हैं. आप लोग का सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो फॉर श्योर जल्दी ही टच हो जाएगा हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स. वी हैव ऑलरेडी टच्ड 650 एंड अबव. सो होप सो कि सब आप सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही. टिल देन टेक केयर एवरीवन. बाय. स्टडी करो, आराम से मजे करो. ओके.